दोस्तों, बहुत ही दुख के साथ अभी भी आपको ये बताना पड़ रहा है कि राबिया सफ़ी केस में अभी तक कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। उसको कोई भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया की तरफ जैसे ही खबर पूरे हिंदुस्तान में फैली, पूरे हिंदुस्तान का गुस्सा फूट पड़ा। सब जगह से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है, कातिलों को फांसी दो, कातिलों को फांसी दो। अब हमें उम्मीद है कि जल्दी ही इस पे कदम उठेगा और दिल्ली में इतनी अच्छे पोस्ट पे काम करने वाली, सिविल डिफेंस पे काम करने वाली राबिया को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि अगर इस सिविल डिफेंस के अफसर को ही इंसाफ नहीं मिला तो फिर किसी को भी इंसाफ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राबिया सैफी के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया सैफी के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया सैफी के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया सैफी के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। जो साडी भैन एक राबिया जो 3 महीने पहला जो कांस्टेबल भर्ती हुई सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ अत ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, अत ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, जो तसीहे दे के ਉਹਦਾ ਗੈਂਗਰੇਪ करके ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿਰਭੈ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਰ ਬਲੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। 8 ਮਾਰਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੂਮਨਸ ਡੇ, ਵੂਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੂਮਨ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ 365 ਦਿਨ ਵੂਮਨ ਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਰਭੈ ਦੀ, ਨਿਰਭੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਭੈ ਦੀ ਮਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੜਪਦੀ ਰਹੀ, 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੂਮਨ ਡੇ ਦਾ, 365 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਬੀਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਰੇਪ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਸਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ 22 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਉਸਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂ। दिल्ली की सरजमीन पर साबिया नामी एक मुस्लिम लड़की जो पुलिस में भर्ती हुई थी, अभी अभी जालिमों ने उसके जिस्म को छन्नी कर दिया और चाकुओं से पता नहीं कौन सी तेजधारी हथियार उनके पास थे, दोनों छातियों को काट कर जिस्म से अलग कर दिया। उसके पेट पर इतने जरबात लगाए गए, उसके नाक और कान पर जरबात लगाए गए। वह बहन तड़प तड़प कर, एड़ियां रगड़ रगड़ कर इस सरजमीन पर, इस मुल्क की सरजमीन पर दम को तोड़ दिया। वह बूढ़े माँ बाप का सहारा थी, वह खानदान का घर का सहारा बन रही थी। मेरे कातिल जिंदा है, राबिया सैफी बहन जिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। राबिया सैफी के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया सैफी के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया सैफी के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया सैफी के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। सबिया को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। राबिया सबिया को इंसाफ दिलाओ। आवाज को हम एक है, आवाज को हम एक है, आवाज को हम एक है। इंसाफ दिलाओ, आवाज को हम एक है। इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, राबिया सबिया को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। राबिया सबिया को इंसाफ दिलाओ। आवाज को हम एक है, आवाज को हम एक है। सबिया को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। जालिमों को फांसी दो, जालिमों को फांसी दो, जालिमों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जालिमों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जालिमों को फांसी दो, जालिमों को फांसी दो। इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। सबिया को इंसाफ दिलाओ। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त हमारे मुल्क में ये बड़े शर्म और आर की बात है कि जहां एक तरफ नारा लगाया जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन वहीं बेटियों को सुरक्षित नहीं रखा जाता है और बेटियों के साथ नाइंसाफी की जाती है।
कभी तो पार्लियामेंट में आवाज उठाया जाता है 3 तलाक बिल के खिलाफ कि हम औरतों के साथ हैं, औरतों की तालीम के लिए आवाज उठाई जाती है, लेकिन हम हुकूमत से सवाल करते हैं कि आपके नाक के नीचे और दहली में एक मासूम बच्ची जो कि महकमे पुलिस से ताल्लुक रखती है, साबिया सैफी के साथ बेदर्दी से जो कत्ल किया गया है और कत्ल के साथ साथ उसकी बेइज्जती की गई है, ये बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान की धरती पर जुल्म है और एक धब्बा है, और ऐसे धब्बों को मिटाना ये वक्त की हुकूमत का काम है। लेकिन हमें ये महसूस हो रहा है कि हुकूमत ये ऐसे जालिमों को पनाह दे रही है जिसकी वजह से कभी नरबिया का कांड होता है और कभी कहीं पर किसी बच्ची का रेप होता है और किसी का कत्ल कर दिया जाता है। हम हुकूमत वक्त से और खास तौर पर मरकजी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि आप हिंदुस्तान में ऐसे रेपिस्टों के लिए और ऐसे जालिमों के लिए सजाए मौत का कानून बनाइए, और जब कभी भी किसी बच्ची के साथ ऐसी नाइंसाफी होती है तो हम सब का मुतालिबा ये है कि उसको फांसी की सजा दिलाई जाए। इतने दिन हो गया साबिया के साथ नाइंसाफी हो रही है, आज तक आपने जालिमों को और उन कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया, क्या वजह है? दूसरा सवाल हमारा आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल साहब से है कि आपकी हुकूमत में क्या कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस महकमे में काम करने वाली इस लेडीज और इस एक मासूम और मजलूम बेटी के साथ हत्या होती है, उसका रेप किया जाता है, उस पर जुल्म किया जाता है और आप खामोश बैठे हुए हैं। हम सब आपसे सवाल करते हैं कि आप अपनी खामोशी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, और उसी के साथ हम इंसाफ की मांग करते हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जैसा कि हम लोगों ने ये देखा कि अभी कुछ दिन पहले मुरादाबाद की रहने वाले ठाकुर द्वारे की रहने वाली एक बच्ची जो वहां पे जाके दिल्ली में रहकर तैयारी करने 4 महीने की नौकरी उसकी थी और वो पुलिस में एक पद पर कार्यरत थे, उसके साथ जिस तरीके से जघन्य अपराध किया गया, हमारी बहन के साथ, इस समाज की बेटी के साथ जिस तरीके से ये जघन्य अपराध हुआ, उस अपराध के होने के बाद जब हम लोगों ने ये देखा कि चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो तमाम सेकुलर पार्टीज जो अपने आप को तथाकथित कहती हैं, इन लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई इसकी, न इन लोगों ने इसके लिए कोई जांच की मांग की। मजबूरन आज प्रतापगढ़ की आवाम को ये कदम उठाना पड़ा कि वो अपने आप को बाहर निकाले और इस कैंडल मार्च के जरिए अपनी बात केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पहुंचाना चाहती है कि हम लोग इस तरीके के अपराध अपनी बहन बेटियों के साथ बर्दाश्त नहीं करने वाले। क्या कोई राज जानती थी लड़की के इन्होंने कोई घोटाला गबन किया होगा, कोई राज पास कर देगी? क्या प्लानिंग के तहत उसको कत्ल किया? क्या क्या उसके ऊपर 50 वार किए, उसके ऊपर लड़की के ऊपर, उसके प्राइवेट पार्ट को काट के फेंक दिया गया। आखिर सरकार चुप क्यों है, मौन क्यों है? और मांग करते रहेंगे जब तक लड़की को न्याय नहीं मिलेगा परिवार को राबिया के, जब तक जबरदस्त तरीके से आंदोलन करेंगे, सड़कें जाम करनी पड़ेगी, बड़े प्रोग्राम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, कोठियां घेरेंगे, घेराव करेंगे, चाहे किसी का भी करना हो, लेकिन हम दोषियों को फांसी की सजा दिला करें। इंसाफ करो, हत्या के बाद इंसाफ करो, साफ करो, इंसाफ करो। आवाज दो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, राबिया के साथ इंसाफ करो। एक हमारी बहन जिसका नाम राबिया सैफी है, जो 21 साल मासूम बच्ची है, उसके साथ जो है बेदर्दाना तरीके से जो है गैंग रेप किया गया, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद वो बच्ची जो है दिल्ली की पुलिस के अंदर डिफेंस के अंदर रहती थी बच्ची, वो दिल्ली से उसको किडनैप करके हरियाणा लेके गया, हरियाणा में उसका बलात्कार, उसकी इस्मत रेजी की गई, उसके बाद उसको हरियाणा के जो है पहाड़ों पर फेंक दिया गया। और यह मालूम होता है हमारे को कि वो बच्ची के जिस्म पे 56 चाकुओं के निशान है। अरे केजरीवाल, तुम्हारी गवर्नमेंट को शर्म आना चाहिए। एक हमारी बहन जिसका नाम राबिया सैफी है, वो बच्ची के
साथ नाइंसाफी हो रही है और तुम अभी तक कोई दिल्ली के पुलिस स्टेशन में जो है राबिया के खिलाफ कोई एफआईआर बुक नहीं किया गया। मैं जो है दिशा के नाम पे भी हमने आवाज उठाई थी, हमने जो है आसिफा के नाम पे भी हमने आवाज उठाई थी, हम और हमारी कमेटी जो है मोइनाबाद के विक्टिम के भी नाम पे हमने आवाज उठाई थी और हमने आसिफा के नाम से भी आवाज उठाई थी। हम भेदभाव कुछ नहीं करते, बिला लिहाज मजहब और मिल्लत हमने जो है कमेटी के जरिए हर एक की आवाज उठाई थी। लेकिन आज ये जो बच्ची हमारी बहन राबिया सैफी जो एक डिफेंस में काम करती है पुलिस की, अगर हुकूमत दिल्ली की हुकूमत कुछ सेक्युलर किसी की पुलिस देखना है तो आओ आके तेलंगाना की हुकूमत की पुलिस को देखो जो फ्रेंडली पुलिस कहलाती है। हम जो है केजरीवाल गवर्नमेंट से यह भी मुतालिबा करता हूं मैं कि फौरी तौर पर 1 या 2 दिन के अंदर ये बच्ची की मजलूम फैमिली, गमजदा फैमिली से आप मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके एक्स ग्रेशिया 5 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट करेंगे। ये बच्ची एक बिल्कुल गरीब तबके से ताल्लुक रखती है, ये बच्ची जो है एक बिल्कुल गरीब फैमिली से ताल्लुक रखती है, तो इसको एक्स ग्रेशिया गुलामान मुस्तफा कमेटी का डिमांड है कि ये बच्ची के घर वालों को एक्स ग्रेशिया 5 करोड़ रुपए देना चाहिए और हुकूमत हिंदुस्तान में जो है हुकूमत में एक इनके अफराद खानदान को किसी को भी एक नौकरी देना चाहिए। मैं फिर एक मरतबा आपसे गुजारिश करता हूं कि गोदी मीडिया के ऊपर भी मैं जो है करोड़ों बार लानत भेजता हूं। अगर एक कोई फिल्म एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला अगर मरता है तो वबा फैल जाती है सोशल मीडिया में, लेकिन यह मासूम बच्ची को जो है दरिंदों मुसंडों ने जो है रेप करके उसको कत्ल कर दिया, पहाड़ों की नजर कर दिया, तो आपके मुंह में जबान नहीं है। लेकिन अल्लाह का इतना एहसान और करम है कि शहर हैदराबाद में गयूर अवाम, गयूर नौजवान अभी भी जिंदा है हमारी माँ और बहनों की हिफाजत करने के लिए।